देहरादून में कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बीजेपी के से ज़्यादा पदाधिकारी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में करेंगे शिरकत। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों को सम्मानित किया जाएगा। बूथों के कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित। तो आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथों को सम्मानित भी किया जाएगा। बूथों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। तो कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। 1350 से ज़्यादा बीजेपी के पदाधिकारी शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम प्रमुख रूप से बैठक में शामिल रहेंगे। हिमांशु गौर हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, कहाँ ये बैठक होनी है और कितने बजे से होगी? जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जहां भाजपा एक और अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है और लगातार कार्यक्रमों का जो है सिलसिला किस प्रकार से होना है, आगामी एक वर्ष के भीतर कौन कौन से कार्यक्रम जो है पार्टी और संगठन के अंदर होने हों, इसी के साथ ही किन बूथों पर जो है भाजपा का मत प्रतिशत कम रहा, किन बूथों पर ज़्यादा रहा, ऐसे तमाम विषयों को लेकर कल जो है राजधानी देहरादून के ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय जो है उसके सभागार में जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और लगभग दोपहर 11 बजे से संभवतः बैठक की शुरू होने की जो है जारी है। इसमें तमाम, क्योंकि प्रदेश के तमाम जो है शीर्ष नेतृत्व, चाहे मैं बात करूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, प्रदेश संगठन मंत्री आदित्य कोठारी हो, अजय जी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हो, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हो, तमाम ऐसे जो है नेता और पूरे प्रदेश भर से 1350 से ज़्यादा जो है कार्यकर्ता इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। ग्राफिक एरा में जो है ये पूरी बैठक का जो है आयोजन होने वाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं, नेताओं जो है भाजपा किस प्रकार से आने वाले चुनाव के लिए मंथन करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कल ही जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भाजपा को दोनों ही सीटों पर मुँह की खानी पड़ी है और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या कारण रहे कि राज्य में सरकार होने के बावजूद दोनों ही बाई इलेक्शन में जो है भाजपा को हार का सामना पड़ा है, ऐसे करना पड़ा है। ऐसे तमाम जो है विषयों पर आप कल चर्चा होने की संभावना है और आने वाली रणनीति किस प्रकार की रहेगी। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर भाजपा का उनके बूथ अध्यक्ष को सम्मानित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है और जिन बूथों पर जो है मतदान प्रतिशत कम रहा उन पर जो है चर्चा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। लगातार भाजपा अब जो है मंथन का काम करती हुई नजर आ रही है और आने वाली चुनावी जो रणनीति है उसको लेकर भाजपा कहीं ना कहीं सजग तैयार आ रही है। हिमांशु, अभी तक तो उपचुनाव को लेकर हो सकता है रणनीति पर चर्चा नहीं होनी होगी, लेकिन अब जिस तरह से रूलिंग पार्टी होने के नाते भी अमूमन देखा जाता है कि बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, लेकिन ये विचित्र तस्वीर आई है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस बैठक की जो चर्चा का जो एजेंडा है अब आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी हो सकता है कि आखिर वो कौन से कारण रहे कि सत्ताधारी दल के प्रत्याशी दोनों उपचुनाव हार गए। तो संपर्क टूट गया है। अभी तक हो सकता है लोकसभा चुनाव के बिंदुओं पर ही चर्चा होनी होगी, लेकिन अब जिस तरह से कार्य समिति की बैठक का एजेंडा भी बदला जा सकता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी का हार जाना, सत्ताधारी दल के कैंडिडेट्स का हार जाना दोनों ही सीटों पर, ये कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि सत्ताधारी दल का कोई प्रत्याशी उपचुनाव में हार जाए और दोनों ही सीटों पर सत्ता में होने के बावजूद भी बीजेपी के प्रत्याशी हार गए उपचुनाव। ऐसे में 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक का एजेंडा परिवर्तित भी हो सकता है कि आखिर वो कौन कौन से कारण रहे। क्या जनता नाराज़ है
सरकार से आखिर वजह क्या रही? सत्ता में होने के बावजूद भी, सारी मशीनरी सरकार के पास होने के बावजूद भी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो इस पर गहन चिंतन मंथन बीजेपी करेगी, क्योंकि दोनों सीटों पर हारना अच्छे संकेत नहीं है। 3 साल बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता का मूड क्या है? जनता ने आखिर क्यों आशीर्वाद नहीं दिया दोनों सीटों पर? ये बड़ी चिंता का विषय है और चर्चा का विषय भी रहेगा। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि बैठक में एजेंडा भी परिवर्तित हो सकता है। 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन होगा कि आखिर सरकारी मशीनरी होने के बावजूद, सरकार के पास होने के बावजूद भी उपचुनाव में हार का सामना करना, ये एक चिंता वाली बात है वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, या यूँ कहें कि अब ये बैठक अति महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को दोनों सीटों पर। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लंबे समय के बाद कांग्रेस को एक तरफा जीत हासिल हुई है। दोनों सीटों पर जीत को लेकर एचएनएन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से खास बातचीत की। मुकाबला देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी मौजूद हैं। सर, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, किस तरीके से इस जीत को देखते हैं? देखिए, शुभ संकेत है। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर है, और जिस तरीके से हाउस में आदरणीय राहुल गांधी परफॉर्म करे एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, उसका भी व्यापक असर लोगों पे है। लोग अब समझने लगे हैं। खड़गे साहब ने जो संचालन पार्टी किया उसका ये असर है। और 2 साल की सरकार होने के बाद भी जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने विपक्ष को दोनों सीटें देने का काम किया, ये संकेत है कि आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति होगी। मैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एकजुटता से इस काम को किया है, और ऐसे ही एकजुट हम रहे तो 2027 में भी हम उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि अभी तक भी मंगलौर सीट पर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, रिकाउंटिंग की लगातार मांग। जिस तरीके से रक्षक ने भक्षक का काम किया, आपने देखा होगा कि मंगलौर में किस तरीके का नंगा नाच पुलिस कर रही थी, उसके बावजूद भी जनता ने हमको जिताने का काम किया। और मैं शुरू में कह रहा था कि आशंका है कि गड़बड़ होगी, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया, और लगातार सरकार और प्रशासन कोशिश कर रहा है किसी तरीके से काजी निजामुद्दीन को सर्टिफिकेट ना दिया जाए। लेकिन याद रखना चाहिए, पूरे उत्तराखंड की जनता साथ में खड़ी हुई है। अगर कोई भी गड़बड़ी शासन प्रशासन करेगा तो निश्चित ही ईंट से ईंट बजाई जाएगी। सर, अभी केदारनाथ उपचुनाव भी होना है, नगर पंचायत चुनाव के बाद फिर 2027 का चुनाव। क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव कांग्रेस पार्टी ने रख दी है एक मजबूती के तौर? ये नींव कांग्रेस ने नहीं रखी है, ये नींव जनता रख रही है। जिस तरीके से बेशर्मी का प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, ये उसका जवाब देने का काम जनता ने किया। मैं उत्तराखंड की महान जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धन पशुओं को और लाठी पशुओं को दोनों को हराने का काम किया है। और जो काम भगवान श्री राम ने अयोध्या से शुरू किया था, जो उन्होंने शंकराचार्य के अपमान का और अपने यहाँ गड़बड़ी का अपमान का बदला भगवान राम ने अयोध्या से लिया था, वो अब बद्रीनाथ में हुआ है। आने वाले समय में केदारनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी। ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और साफ तौर पर कहा है कि ये जीत है, जनता की जीत है, और आने वाले समय में जिस पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी और इसके बाद अब बद्रीनाथ में जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, और अब ऐसे में केदारनाथ में उपचुनाव होना है। केदारनाथ में भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव होगा उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी मजबूती से जो है नींव यहाँ पर रख दी है। अब आगे देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे से, करीब 12 साल से जो कांग्रेस पार्टी जो है हार का मुंह देख रही थी, वो अब उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करती है और आने वाले चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस जीत को आगे लेकर जाती है, और ऐसे में आगे आने वाले समय में किस तरीके से काम कांग्रेस पार्टी करती है। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मैं रुनसैनिया, चैनल 24/7 देहरादून। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में जश्न मनाया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौघान पाटा में एकत्रित होकर मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी। विधानसभा उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के लिए संजीवनी बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दोनों विधानसभाओं की जनता ने बीजेपी के धनबल और धर्म की राजनीति पर करारा प्रहार किया है। खुशी की बात है, आज उत्तराखंड में जो दोनों उपचुनाव में हैं उसमें काजी निजामुद्दीन जी और बद्रीनाथ से हमारे लखपत बंगस के प्रत्याशी थे, दोनों जो विजय हुए हैं उत्तराखंड में। और आज बहुत ही खुशी की लहर जो है उत्तराखंड में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। और आज एक मैसेज देने का काम जो है इस उत्तराखंड की जनता ने दिया है। जो भाजपा धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम करती है, लोगों को विधायकों को तोड़ने का प्रयास करती है, उसी तरह से जो है आज जो यहाँ की जनता ने जो है करारा जवाब दिया है। और बद्रीनाथ की जनता ने तो करारा तमाचा मारा है राजेंद्र भंडारी और भाजपा के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की राजनीति की थी। और आज ऐसे दल बदलों को भाजपा के जो दल से जाकर भाजपा से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, पैसे के दल बल पर इधर उधर जाते हैं, आज उनको सबक सिखाने का काम जो है बद्रीनाथ की जनता ने किया है। उसके लिए आज हम बद्रीनाथ की जनता का और मंगलौर की जनता का जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिससे आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत। बद्रीनाथ में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला और मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रानीखेत में कांग्रेसियों ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक ओर बद्रीनाथ की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी को सबक सिखाया है, वहीं दूसरी ओर मंगलौर में बीजेपी की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ जनता ने करारा जवाब दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के पर्दे अध्यक्ष माननीय श्री करण मेहरा जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके नेतृत्व में आज मैं बधाई भी देता हूं पर्दे अध्यक्ष जी को। उनके नेतृत्व में आज हमारी मंगलौर की सीट जहां से काजी निजामुद्दीन वहां से हमारे विधायक चुने गए हैं और वहीं बद्रीनाथ सीट से हमारे लखपत सिंह जी वहां से विधायक चुने गए हैं, जिसकी मैं उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूं। पूरा हमारा कांग्रेस परिवार उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता है और उन्हें ढेर सारी बधाई देता है कि उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया। और जिस प्रकार से मंगलौर में आपने देखा होगा कि अराजकता बढ़ती ही जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी अपने तन मन धन और सरकार के दुरुपयोग का यहाँ पर प्रयोग करके इस चुनाव को रद्द कराने के चक्कर में थी, वहीं वहाँ की जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। पौड़ी के मालन नदी में टूटे हुए पुल पर कछुआ गति से चल रहे मरम्मत कार्य की शिकायत पर डीएम ने कार्य का निरीक्षण किया। डीएम ने मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुल का पहला निरीक्षण मेरे द्वारा 2 जुलाई को किया गया था। उसका जो स्टार्ट है वो 12 मार्च का है और उसकी जो समापन की तिथि है कार्य की वो 12 दिसंबर 2024 की है। तो उस क्रम में उनके द्वारा जो किया गया काम है वो थोड़ा धीमा है और उन्हें कुछ पैरेलल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जानी है उनके द्वारा। तो इस संबंध में संबंधित एक्सीएन और कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया गया है। जोशीमठ के पास 2 दिनों से बाधित 66 kV की विद्युत लाइन को यूपीसीएल जोशीमठ ने दुरुस्त कर दिया है। विद्युत लाइन को दुरुस्त करने के बाद अब जोशीमठ में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है। विद्युत आपूर्ति सुचारू होने के बाद नगर क्षेत्र में सीएससी सेंटर समेत अन्य कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। तो वहीं जोशीमठ नगर में एक बार फिर से जगमगाहट के साथ रौनक लौट आई है।